हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज स्ट्रैटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी सारे इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो सब मैं सॉल्व करने वाला हूँ और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022 का न्यू सब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, राइट। तो ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि 2 मार्क का ईच क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, और ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वेटेज होगा 2 मार्क्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब कुछ ठीक करके आ जाए तो हमको आउट ऑफ मार्क मिलेगा एग्जाम में, राइट। और ये हमको हेल्प करेगा टू सिक्योर एग्जामिशन। तो लेट्स स्टार्ट विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेज नंबर 66 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022 इंस्टीट्यूट मैट के अंदर, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज the following information is available in case of an investment proposal. Net present value at discounting rate of 10% given 1250 and NPV at discounting rate of 11% is equal to -200. So the IRR of the proposal is how much? The IRR of the proposal is how much? तो हमको पता है कि IRR का IRR का मीनिंग क्या है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है ना, हमको पता है। इसका फॉर्मूला है लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट lower rate minus NPV at higher rate, NPV at lower rate minus NPV at higher rate, ये ब्रैकेट में रहेगा, into difference in discount rate, डिस्काउंट रेट, राइट। तो ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पर राइट आंसर है 10.86%। तो ये इजीली कैलकुलेट हो सकता है, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हूँ। तो एनपीवी एट 10% इज इक्वल टू 1250 आज गिवन इन क्वेश्चन। एनपीवी एट 10% इज इक्वल टू 1250, राइट। देन एनपीवी एट 11% गिवन -200। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट, इनटू डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट, राइट। तो IRR इज इक्वल टू 10%, यह है लोअर डिस्काउंट रेट गिवन इन क्वेश्चन, लोअर डिस्काउंटिंग रेट दैट इज 10%, राइट। तो 10% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट लोअर रेट। तो एनपीवी एट लोअर रेट गिवन 1250, राइट। तो 1250, तो एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाई एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। तो 10% प्लस 1250 डिवाइडेड बाई 1250 -200। ये माइनस क्यों ब्रैकेट में रहेगा, वो इसलिए कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन दैट एनपीवी एट डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 11% इज इक्वल टू -200, राइट। तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में मेंशन किया -200। तो ये 10% प्लस 1250 डिवाइडेड बाई 1250 माइनस प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 1450 इंटू 11% माइनस 10%। जो डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट होता है ना, तो डिस्काउंट रेट वन था 11% एंड अनदर था 10%।
तो डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट ऑल्सो गिवन 11% माइनस 10%, राइट। तो ऐसे करके अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10% प्लस ये हो जाएगा 0.8621% इंटू 1%, तो फाइनली आंसर होगा 12.8621%, राइट। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि चॉइस नंबर बी, राइट। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या करना है, तो एक या दो बार प्रैक्टिस करना है और जितने भी सारे फॉर्मूलाज है वो सब अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडेक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इज गिवन that 1.28 and its cost of investment is 250 lakh, sorry 2,50,000. The NPV of the project is how much? The profitability index of a project is 1.28 and its cost of investment is 2,50,000. Then the NPV of the project is how much, right? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमको क्या पता है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स -1 इंटू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, हमको पता है कि एनपीवी इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स -1 इंटू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेट्स राइट एनपीवी इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स -1 into cost of investment राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स गिवन 1.28, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन 2,50,000 और एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट कितना होगा, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना है यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत इजी है। 1.28 है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, 1.28 -1 कर देंगे इनटू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 2,50,000, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा implies that 1.28 -1 इज इक्वल टू 0.28 इंटू 2,50,000। ये हो जाएगा 0.28 इंटू 2,50,000, ये हो जाएगा सॉरी 0.28 इंटू 2,50,000 इज इक्वल टू 70,000, राइट। तो 70,000 इज द राइट आंसर, जो कि चॉइस नंबर सी। तो 70,000 इज द आंसर, राइट। तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मूला है नेट प्रेजेंट वैल्यू का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स -1 इंटू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.28 और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन 2,50,000। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स -1 इंटू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज 1.28 -1 इंटू 2,50,000 इज इक्वल टू 0.28 इंटू 2,50,000, आंसर आ जाएगा 70,000, राइट। बहुत ईजी था। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा मतलब लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि इनिशियल आउटले 50,000, राइट, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन 12% पर annum, life of the project 4 years, and aggregate future value of cash flow is equal to 1,04,896.50. Initial outlay given है 50,000, cost of capital 12% per annum, life of the project 4 years, and aggregate future value of cash flow कितना दिया गया है ना 1,04,896.50, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 फॉलो करना पड़ेगा, राइट। स्टेप 1 के अंदर हमको
पहले क्या करना पड़ेगा, एफ बी निकालने पड़ेगा, राइट। फ्यूचर वैल्यू स्टेप 1 के अंदर हम लोगों को फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और स्टेप 2 के अंदर टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और स्टेप 3 के अंदर MIRR कैलकुलेट करना पड़ेगा। MIRR मीन्स मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो 3 स्टेप कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर जो हो सकता है, राइट। तो राइट आंसर गिवन इन क्वेश्चन 20.35%, राइट। तो पहले स्टेप 1 के अंदर हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टेप 1 के अंदर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू, राइट। फ्यूचर वैल्यू देन स्टेप 2 के अंदर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, टर्मिनल वैल्यू, एंड स्टेप 3 के अंदर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, MIRR, राइट। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। अगर ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट फार्मूला जो डायरेक्ट MIRR का जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग ये जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है, ऐसे नहीं जाकर हम लोगों को डायरेक्ट MIRR का फार्मूला पुट करना है। वो इसलिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पर इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, MIRR का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन दैट इनिशियल आउटले 50,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% पर एनम, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 4 years, एंड एग्रीगेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो इज इक्वल टू ₹1,04,896.50, राइट। तो लेट्स कैलकुलेट। तो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज वी नो दैट, लेट्स राइट solution to illustration number 3, राइट। और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ पेज नंबर 66, सिलेबस, न्यू सिलेबस 2022, पेज नंबर 66, न्यू सिलेबस 2022, राइट। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो आज यू नो दैट MIRR का मीनिंग क्या है ना, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ये डेवलपिंग वर्जन होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, जो कि है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। MIRR इज इक्वल टू मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो MIRR का फॉर्मूला क्या है, आज वी नो दैट MIRR का फॉर्मूला है, हमको पता है ना, n रूट ओवर एग्रीगेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, एग्रीगेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस 1, राइट। MIRR का फॉर्मूला है n इंटू रूट ओवर एग्रीगेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस 1, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो n हमको पता है कितना है, 4 years, कितना 4 years, n इज इक्वल टू 4 years
और एग्रीगेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, एग्रीगेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हमको पता है कितना, ₹1,04,896.50 जो कि है ये एग्रीगेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज इक्वल टू ₹1,04,896.50, राइट। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, इज इक्वल टू 50,000 जो कि है ये इनिशियल आउटले और या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। तो हमको एन का वैल्यू मिल गया 4 years, एग्रीगेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ₹1,04,896.50 एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50,000। तो हम लोग नाउ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 4√1,04,896.50 डिवाइडेड बाई 50,000 -1, राइट। फिर से ये कितना हो जाएगा ना, 1,04,896.50 डिवाइडेड बाई 50,000, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 2.09793 कैलकुलेट कर देंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 2.09793 का पावर हो जाएगा 1/4 -1, राइट। तो अगेन 2.09793 का 1/4 पावर कितना होगा, ये होगा अप्रोक्सीमेटली 1.2035, राइट। इसका मीनिंग ये है कि 1.2035 को अगर 4 टाइम्स मतलब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.09793। तो इसका 2.09793 इंटू 1/4 का ये हो जाएगा 1.2035, राइट। और इसमें -1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2035, जो कि होगा अगर उसको एक्सप्रेस करेंगे इन परसेंटेज, ये हो जाएगा 20.35%, जो कि है आपका आंसर, तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। तो MIRR का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को इस फॉर्मूला यूज करेंगे, MIRR इज इक्वल टू N रूट ओवर एग्रीगेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, एग्रीगेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इनिशियल आउटले या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट -1, ये ब्रैकेट में रहेगा, राइट। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने सॉल्व करके दिखाया। राइट आंसर होगा 20.35%, जो कि चॉइस नंबर ए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मिनिमम 2 टाइम्स, सो दैट ये सब इजीली याद रह सकता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4, द IRR ऑफ ए प्रोजेक्ट गिवन दैट द IRR ऑफ ए प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन दैट द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट इज 10%, if annual cash flow after tax is ₹1,30,000 and project duration is 4 years, then what is the initial investment in the project? अगर IRR एक कोई प्रोजेक्ट का IRR अगर 10% हो रहा है और एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हो रहा है 1,30,000 एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 4 years, देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? What is the initial investment in the project? What is the initial investment in the project? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन लेंदी क्वेश्चन है। हमको क्या करना है ना, जब 4 years का NPV कैलकुलेट करना है, राइट। और
4 ईयर का एनपीवी कैलकुलेट करना है और उसको मतलब ऐड कर देंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज यू नो दैट एनपीवी का फॉर्मूला क्या है। एनपीवी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। एनपीवी मीनिंग क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है एनपीवी इज इक्वल टू, आज यू नो दैट CF. CF means what? Cash flow. CF means cash flow. Cash flow divided by 1 plus R और उसकी पावर है T. 1 plus R और उसकी पावर है T. राइट, तो यहाँ पर CF का मीनिंग क्या है? CF का मीनिंग है कैश फ्लो, राइट, और R का मीनिंग है डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट, एंड टी क्या है ना, टाइम। टी क्या है तो टाइम। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर टी। CF इज कैश फ्लो, आर इज डिस्काउंटिंग रेट एंड टी इज टाइम। राइट, तो ऐसे करके इनिशियल ईयर नेट प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर का होगा। इनिशियल वैल्यू फर्स्ट ईयर का होगा कितना ना, लेट्स कैलकुलेट। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। solution to illustration number 4, page number 67, right, page number 67, solution to illustration number 4. तो IRR of the project given 10%, annual cash flow given after tax 1,30,000 and project duration is 4 years, right, and what is the initial investment in the project, right. तो let's calculate NPV फर्स्ट ईयर का, NPV फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। NPV फर्स्ट ईयर कितना होगा ना, हमको पता है कि NPV का फॉर्मूला क्या है ना, कैश फ्लो डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर टी। तो कैश फ्लो कितना है 1,30,000, तो 1,30,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर कितना है, आर है 10% या फिर 0.10, यू कैन से 0.10 टू द पावर टी। टी मीन्स टाइम मीन 1 ईयर। तो यहाँ पर 1 ईयर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाई 1 ईयर का जो रूट है वो वही होगा। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाई 1.10 ये हो जाएगा 1.10, ये हो जाएगा 1,18,000, 1,18,181, राइट। ये है NPV फॉर फर्स्ट ईयर। नाउ सिमिलरली ऐसे ही हमको NPV सेकेंड ईयर का भी कैलकुलेट करना है। अगेन सेकेंड ईयर का सिमिलरली 1,30,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 का पावर है 2। तो ये ऐसे ही हम लोग कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,30,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 ये हो जाएगा 1.10 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 1,30,000 डिवाइडेड बाई 1.10 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर कितना होगा ना, कैलकुलेटर में क्या करेंगे 1.10 इंटू 2 बार इक्वल टू करेंगे। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 1.21। तो 1.21 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईयर 2 1,07,438, 1,07,438, राइट। ऐसे ही NPV थर्ड ईयर का कैलकुलेट करेंगे। थर्ड ईयर का सिमिलरली 1,30,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 टू द पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा 1,30,000 डिवाइडेड बाई 1.10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1,30,000
फिर से और एक इक्वल करेंगे, ये हो जाएगा 1.331, 1.331। तो ये हो जाएगा 1,30,000 डिवाइडेड बाई 1.331, ये हो जाएगा कितना आपका 90 अप्रोक्सीमेट 97,671, राइट। बहुत इजी है। और ऐसे ही हम लोग NPV 4 ईयर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। NPV 4 ईयर का होगा 1,30,000 डिवाइडेड बाई 1.010 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 1,30,000 डिवाइडेड बाई 1.10 4 इज इक्वल टू 1,30,000 इंटू, यहाँ पर और एक बार इक्वल प्रेस करेंगे, ये हो जाएगा 1.4641 और इसका हो जाएगा NPV 88,792, राइट। तो NPV 1 का आया 1,18,181.81, NPV 2 ईयर का आया 1,07,438 एंड NPV 3 ईयर का 97,671 एंड NPV 4 ईयर का 88,792। तो ऐसे ही ऐड कर देंगे NPV 1 प्लस NPV 2 प्लस NPV 3 प्लस NPV 4। तो ये हो जाएगा, ऐड करने के बाद राइट आंसर हो जाएगा 4,12,084.26, which is approximate to 4,12,100, राइट। हमारा आया 4,12,084 और यहाँ पर राइट आंसर होगा 4,12,100, राइट। तो अप्रोक्सीमेट 4,12,100 इज द आंसर, राइट। तो बहुत इजी है। हमको क्या करना है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है कैश फ्लो डिवाइडेड बाई 1 + R, उसका पावर है T। तो NPV फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का कैलकुलेट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो फिर आंसर आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। तो बहुत सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज द NPV ऑफ ए 4 ईयर प्रोजेक्ट इज 2,20,00,000 एंड present value of investment interest factor at 12% is equal to 4 years is 12% for 4 years is 3.037 and the equivalent annual benefit of the project कितना होगा। equivalent annual present value of the equivalent annual benefit of the project कितना होगा, राइट। तो ये है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इसका दो फॉर्मूला है। एक डायरेक्ट फार्मूला जो कि है नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, या फिर और एक कैलकुलेशन है और एक फार्मूला है कि NPV डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर 1 - 1 + R और इसके पावर है -n और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे डिवाइडेड बाई R, राइट। तो दोनों फार्मूला है। और अगर हम लोग फर्स्ट फार्मूला इज इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट, EAV इन शॉर्ट। EAV का एक फॉर्मूला है क्या ना, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फैक्टर, राइट। ये एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है NPV डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 - 1 + R कर देंगे, ठीक है। और इसका पावर होगा -n ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई R, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो फॉर्मूला है NPV डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फैक्टर। तो अगर ऐसे कैलकुलेट डायरेक्टली करेंगे तो यहाँ पर NPV ऑफ ए 4 ईयर प्रोजेक्ट ऑलरेडी गिवन, दैट इज 220 लाख, राइट। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर गिवन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर गिवन कितना 12% फॉर 4 ईयर्स इज 12% फॉर 4 ईयर्स इज
3.037, तो ऑलरेडी गिवन दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 3.037, तो इसके हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए कितना, ये है 220 लाख, 220 लाख डिवाइडेड बाई कितना है 3.037 इज इक्वल टू, ये हो रहा है 72,400 ये हो रहा है आपका 72,43,990, 72,43,990 या फिर 72,44,000, राइट। तो ये आंसर हो रहा है 72,44 लाख, राइट। और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर है वो है 66.52 लाख। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वहाँ पर कैलकुलेट करने से ये आंसर आ रहा है। तो हम लोग अगर एनपीवी ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 62.52। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला को ट्राई करके यूज कर दीजिए तो फिर आंसर आ जाएगा 100%। एनपीवी डिवाइडेड बाई 1 - 1 + r टू द पावर -n डिवाइडेड बाई r। तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ये है डायरेक्ट फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला के अंदर 72.44 आ रहा है, और आप लोग इसको इस फार्मूला के यूज करके कैलकुलेट करेंगे तो फिर 66.52 आ रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, राइट। तो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का और नेक्स्ट चैप्टर का जितने भी सारे बुक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे, राइट। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।